हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो सही आंसर जो है वो है सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना हस्तलिखित त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जो है वो मतदान पद्धति से संसद में उपस्थित सदस्यों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी 16 दिनों के अंदर, ऑप्शन डी 18 दिनों के अंदर। तो जो राइट आंसर है वो होगा बी 14 दिनों के अंदर। धन विधेयक जो है वो लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जो है राज्यसभा में उसको उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है। इसे राज्यसभा में मात्र जो है अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को राज्यसभा से वापस लोकसभा में भेजना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी मंत्रिमंडल। तो सही आंसर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो है वो कुल 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं एक नागरिक को, और इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी जिला न्यायाधीश द्वारा, डी चुनाव आयोग द्वारा। तो जो सही आंसर है वो है राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों को संविधान की अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार जो है वो राज्यों का है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही आंसर जो है वो होगा सी उद्देशिका। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद किसे पत्र लिखकर त्याग सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को या फिर डी विधि मंत्री को। तो सही आंसर जो है वो होगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, और राष्ट्रपति जो है वो सभी न्यायाधीशों को नियुक्त भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 365 के द्वारा, बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी अनुच्छेद 76 के द्वारा या डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो सही आंसर जो है वह है अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्यविधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, ऐसा महाभियोग द्वारा संभव है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी महाभिन्यायकर्ता, सी महान्यायवादी या डी महाअधिवक्ता। तो सही आंसर जो है वो होगा सी महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है उन महान्यायवादी को नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के होने की योग्यता रखने वाला जो है उसी के बराबर ये महान्यायवादी जो है उनकी योग्यता होनी चाहिए। ये भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी गरीबी के आधार पर या डी भाषा के आधार पर। तो सही ऑप्शन जो है वो है जनसंख्या के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार जो है लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा था। पहले ये व्यवस्था जो है वर्ष 2000 तक के लिए की गई थी, लेकिन बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा कहने का मतलब मेन तात्पर्य यही है कि लोकसभा में राज्यों का सीटों का आवंटन जो है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। ऑप्शन ए एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी 4 स्तरीय। तो सही आंसर जो है वो है द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान को संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव दिया था। क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी संघीय वित्त मंत्री। तो सही आंसर जो है वो होगा भारत की संसद। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है संसद का अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। संचित निधि से निधि निकालने के लिए जो है अनुच्छेद 104(द) के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से निधि निकाली जा सकती है। तो ये थे पॉलिटी सेगमेंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।